नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। वैसे तो हिटलर के बारे में YouTube पर अनेकों वीडियोस है, पर इस वीडियो में आप हिटलर के जीवन को स्तर दर स्तर जानेंगे। हिटलर का प्रारंभिक जीवन कैसा था और किन कारणों से हिटलर एक डिक्टेटर बना। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध में जर्मन सेना में सेवा की थी और उस समय उनकी राजनीति में कैसे रुचि बढ़ी। हिटलर ने 1933 में जर्मनी के चांसलर बनने के बाद अपनी ताकत को कैसे बढ़ाया और एक तानाशाही शासन स्थापित किया। हिटलर के प्रभावशाली भाषण और उनकी नेतृत्व से जुड़े जर्मनी में एक पूर्णतंत्र शासन स्थापित होने के परिणाम स्वरूप उनकी नाजी आदर्शवाद ने हॉलोकॉस्ट को कैसे आरंभ किया, जिसमें अमानवीयता और यहूदी अत्याचार हुआ। 1945 में दूसरी विश्व युद्ध के अंत में हिटलर ने बर्लिन में अपने आत्महत्या क्यों की और उनका जीवन एक अंधेरे और दुखद अध्याय के रूप में, जिसका दुनिया पर कैसा गहरा प्रभाव हुआ। आज हम हिटलर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1829 को ऑस्ट्रिया हंगरी, आज के ऑस्ट्रिया, हुआ था। उनका पूरा नाम अडोल्फ लुईस हिटलर था। उनके पिताजी अलोइस हिटलर एक कस्टम्स ऑफिसर थे और उनका परिवार शुरुआत से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। हिटलर का बचपन चुनौतीपूर्ण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और इसके साथ ही उनकी माता क्लारा हिटलर के पहले पति का निधन हो चुका था। अपने बचपन के दिनों में हिटलर पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, परंतु उसने कला की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वियना की कला अकादमी में प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन 2 बार असफल रहे। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक अपने आत्मविकास में अपना समय व्यतीत किया। हिटलर का बचपन कला की ओर उनकी रुचि को दिखाता है। उनका ये सपना ही रह गया। इसके बाद उन्होंने वियना में एक शिक्षा संस्थान में आवेदन किया और वहां स्थान प्राप्त किया, जो उनके जीवन को एक नए मोड़ पर ले आया। फिर आया वह समय जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1914 में हिटलर ने जर्मन सेना में सेवा करने का निर्णय किया और वे सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने 3 सालों तक युद्ध भूमि पर सेवा की, जहां उन्होंने अपने साहस और आत्मबल का प्रदर्शन किया। युद्ध में घायल होने के बाद उन्हें बवेरियन मेडल ऑफ मिलिट्री सर्विस से पुरस्कृत किया गया और वे एक साजग सैनिक की तरह सम्मानित हुए। युद्ध के बाद हिटलर ने जीवन को नए स्वरूप में लाने का प्रयास किया। उन्होंने जर्मनी में राजनीति में कदम रखा और नासिस्ट पार्टी, नाजी पार्टी की स्थापना की। उनका उद्देश्य जर्मनी को पुनः महाशक्ति बनाने का था और उनके नेतृत्व में नासिस्ट पार्टी ने जर्मन समाज को पूर्णतंत्र रूप में परिवर्तित किया। 1930 में हिटलर ने म्यूनिख, जर्मनी में एक इतिहासकारण के पन्नों में चमकने वाले घटनाक्रम में भाग लिया, जिसे हम मेंचुरी पुत्स कहते हैं। यह घटना एक प्रयास था जिसमें हिटलर ने अपने समर्थनकर्ताओं के साथ मिलकर व्यवस्थित रूप से सत्ता में प्रवृत्त होने का प्रयास किया। हिटलर ने यह आत्मसमर्पण भरा प्रयास किया ताकि उन्हें जर्मन सरकार पर अपना नियंत्रण बना सके। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ म्यूनिख के बियर हॉल में संगठित होकर सरकार का विरोध किया, परंतु वो असफल रहा। मेंचुरी पुच हिटलर को अधिक राजनीतिक महत्व देने का एक प्रयास था, लेकिन इसकी विफलता ने उसे कठिनाइयों के लिए तैयार किया। इस घटना से हिटलर को पता चला कि उसकी योजनाएं अब केवल तकनीकी सहायता और जन समर्थन से ही सफल हो सकती हैं। यह घटना नाजी राजनीति के उदाहरणों में से एक बन गई और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास थी। मेंचुरी पुच ने हिटलर की राजनीतिक प्रवृत्तियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया और उसकी बाद की कठिनाइयों के लिए एक मजबूत नींव रखी। एडोल्फ हिटलर ने माइन काम्फ माई स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियों और नाजी विचारों को साझा किया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने सपनों, योजनाओं और राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्टता से व्यक्त किया। माइन काम्फ ने हिटलर के विचारशीलता और राजनीतिक सोच को उजागर किया और इसने एक नए नाजी आंदोलन की नींव रखी। इस पुस्तक ने उनकी दृष्टिकोण को समझने में मदद की और नाजी पार्टी के नेतृत्व की ओर एक कदम और बढ़ाया। माइन काम्फ ने
नाजी आंदोलन के बारे में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना दिया और हिटलर के राजनीतिक यात्रा को जानने का एक माध्यम प्रदान किया। 1933 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के प्रधानमंत्री बनने का कारगुजार किया और जल्दी ही उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में सत्ता स्थान लिया। इस समय जर्मनी अपनी आर्थिक मंदी से जूझ रहा था और लोग संघर्ष में थे। हिटलर ने इस संघर्ष का उपयोग करते हुए अपने नाजी आंदोलन के समर्थन में जनमास को जीता। हिटलर की चुनौतीपूर्ण यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 1933 की राष्ट्रपति चयन में था। उनके सुप्रभावन से उम्मीद और आकांक्षा भरे विचारों ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। हिटलर के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने त्वरित कई सुधार और बदलाव किए, जिससे जर्मनी को आर्थिक सुधार मिला। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियों को लागू किया और लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए प्रयासशील रूप से काम किया। हिटलर ने अपनी प्रधानमंत्री पद की शक्ति का इस्तेमाल करके 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति बनने का कदम उठाया। उनकी सत्ता बढ़ती रही और वे एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखने का कारगर साबित हुए। लेकिन इस अवधि में हिटलर ने अपने नाजी विचारों के माध्यम से एकता की बजाय विभाजन बढ़ाया और धार्मिक अलगाव को बढ़ावा दिया, जिसने बाद में दूसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते कदम को बढ़ाया। हिटलर की सबसे घोर अपराधों में से एक था हॉलोकॉस्ट, जिसमें लाखों यहूदियों को मारा गया। यह आतंकवादी हमला 1941 से 1945 तक चला और इसमें नाजी राजकारों द्वारा जनसंख्या के साथ नृशंस व्यवहार शामिल था। यह नरसंहार लॉजिस्टिक रूप से योजित किया गया और कंसंट्रेशन कैंप्स और गैस चेंबर्स का उपयोग किया गया ताकि लाखों मासूम लोगों को मारा जा सके। यह अमानवीय अधिकारों का पूरा उल्लंघन था और इसने इतिहास को एक अविस्मरणीय दुखद घटना के रूप में छोड़ा। हॉलोकॉस्ट ने मानवता को एक आघात पहुंचाया और उसने सारे विश्व को यह सिखाया कि हमें समृद्धि, समझदारी और भाईचारे की ओर बढ़ना होगा। इस घटना से निकले हुए व्यक्तियों और संगठनों ने सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति आवश्यकता को बढ़ावा दिया है ताकि इस तरह की घटनाएं फिर कभी ना हों। 1929 में एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की, जिसने दुनिया को अपने राष्ट्रवाद से हिलाकर रख दिया। यह युद्ध 1942 तक चला और इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया और आपस में भिड़े। पोलैंड पर हिटलर का हमला हिटलर के बाद स्वतंत्र जर्मनी की दृष्टि से किया गया पहला हमला था, जिससे यह साबित हुआ कि आपातकालीन आधुनिक सेना के साथ वह कितना सक्षम था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को घेरने का निर्णय लिया और इसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे विश्व में अत्यधिक सुरक्षा की स्थिति को जन्म दिया। नाजी जर्मनी ने उनकी हत्या और आतंकवादी हमलों के माध्यम से अपनी आक्रामक नीति को अंजाम दिया, जिससे लोगों में भय और निराशा की भावना पैदा हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की दूसरी मुख्य घटना नरसंहार थी, जिसमें लाखों यहूदी लोगों की जान चली गई। इसमें नाजी शासन ने नरसंहार के रूप में मानवता के कई अजीब अपराध अर्जित किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के अलावा कई देशों ने भी युद्धकालीन प्रतिशोध का सहारा लिया। रूस ने आक्रामक तरीके से पूर्वी यूरोप में अपने क्षेत्र का विस्तार किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के बाद अमेरिका को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इस दौरान दुनिया को अजीब साहस और उत्कृष्टता का सामना करना पड़ा। इससे समाज में बड़े बदलाव आए और एक नई दुनिया के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए गए। 1945 में युद्ध के अंत में एडोल्फ हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्रॉन के साथ बर्लिन के दूसरे मुख्यालय में आत्महत्या कर ली। आधी रात को जर्मन राजा अपने बंकर से बाहर आए और फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हिटलर की आत्महत्या ने युद्ध के अंत का संकेत दिया और जर्मनी के पतन का संकेत दिया।
उनका यह निर्णय न केवल उनकी अंतिम अनूठी चुनौती थी, बल्कि इतिहास की एक अद्भुत एवं अनुकरणीय घटना भी बन गई। हिटलर की मृत्यु के बाद नाजी अत्याचार समाप्त हो गए और जीत के बाद उसे जर्मनी पर शासन करने का प्रभारी बना दिया गया। एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मन सेना ने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नाजी अत्याचारों के उजागर होने के बाद न्यूरनबर्ग परीक्षणों में नाजी अधिकारियों को दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया। ये मुकदमे नाजी नेतृत्व के लिए न्यायिक प्रक्रियाएं थी और उन पर जुर्माना लगाया गया और दंडित किया गया। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को पुनर्निर्माण में समर्थन दिया और उसे एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार किया। न्यूरनबर्ग परीक्षणों में नाजी अधिकारियों के लिए दंडात्मक प्रस्तावों ने नाजी विचारधारा और क्रूरता के खिलाफ प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाया। इसने क्रूरता और नरसंहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की पहचान की और आत्मघाती आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ावा दिया। If you like this video, then like, share and subscribe our channel for more informative videos. Jai Hind.